हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डॉक्टर एस सी वर्मा का बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक्सरसाइजेज प्रॉब्लम 35 का सॉल्यूशन किया जाएगा, जो क्लास 11 फिजिक्स IIT JEE नीट एंड अदर इंट्रेंसेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्रॉब्लम नंबर 35, फाइंड द एक्सेलरेशन of the 500-gram block in figure 5E18। प्रॉब्लम 35 में 500 ग्राम ब्लॉक, जिसे फिगर 5E18 में शो किया गया है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तुरंत ज्ञात करना है 500 ग्राम ब्लॉक का, जिसे एक स्ट्रिंग के हेल्प से हैंग कराया गया है, लटकाया गया है। एंड यह स्ट्रिंग, यह डोरी एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप और अपर एंड पर फिक्स्ड पुली और क्लैंप पुली से होकर गुजरती है यह स्ट्रिंग। एंड इस स्ट्रिंग का अदर एंड 100 ग्राम के ब्लॉक से कनेक्टेड है, ज्वाइंट है। 100 ग्राम का ब्लॉक 30 डिग्री इंक्लिनेशन वाले, 30 डिग्री झुकाव वाले इंक्लाइन प्लेन पर और नर्थ समतल पर रखा गया है। एक अनदर स्ट्रिंग 50 ग्राम का ब्लॉक को हैंग कराता है, लटकाता है। एंड या लोअर स्ट्रिंग इस इंक्लाइन प्लेन, सेम इंक्लाइन प्लेन के बॉटम और लोअर एंड से एंड पर क्लैंप्ड पुली से होकर पास करता है। 100 ग्राम का ब्लॉक अपर स्ट्रिंग, मतलब 500 ग्राम ब्लॉक को लटकाने वाला स्ट्रिंग, एंड लोअर स्ट्रिंग मतलब 50 ग्राम ब्लॉक को लटकाने वाले स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। मतलब 100 ग्राम का ब्लॉक अपर स्ट्रिंग एंड लोअर स्ट्रिंग दोनों से, बोथ से कनेक्टेड है। इसलिए जब 100 ग्राम का ब्लॉक जो हेवियर ब्लॉक है ऑल 3 मासेस में, तो वह जब नीचे की ओर मोशन करेगा, डाउनवर्ड मोशन करेगा, तो 100 ग्राम का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर, नर्थ समतल पर अपवर्ड ऊपर की ओर मोशन करेगा, उतना ही एक्सेलरेशन से, जितना एक्सेलरेशन से 500 ग्राम का ब्लॉक नीचे जाएगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। एंड उतना ही एक्सेलरेशन से 50 ग्राम का ब्लॉक भी ऊपर की ओर मूव करेगा। तो ऑल 3 ब्लॉक्स, 500 ग्राम का हैंगिंग ब्लॉक राइट साइड में, 100 ग्राम का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर जो लाई करता है, इंक्लाइन प्लेन पर नर्थ समतल पर स्थित है 100 ग्राम का ब्लॉक। एंड 50 ग्राम का ब्लॉक भी लोअर स्ट्रिंग से, एक अनदर स्ट्रिंग से हैंग्ड है, लटकाया गया है, लेकिन लेफ्ट साइड में। एंड यह इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर फिक्स्ड पुली से होकर, स्मूथ पुली से होकर पास करता है यह स्ट्रिंग, जो 50 ग्राम के मास को लटकाए हुए, हैंग कराए हुए। तो इस प्रकार ऑल 3 ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा, कॉमन होगा, लेकिन प्रॉब्लम में 500 ग्राम ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा गया है, उसे फाइंड करना है। लेकिन 100 ग्राम का ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर है, उसका भी एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना 500 ग्राम का है। एंड 50 ग्राम का अनदर हैंग ब्लॉक जो लोअर स्ट्रिंग से हैंग्ड है, लोअर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, लटक रहा है, उसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा। मतलब 500 ग्राम ब्लॉक का एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, लेकिन 50 ग्राम ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। 100 ग्राम ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर है, उसका भी एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। एंड 500 ग्राम ब्लॉक का एक्सेलरेशन जिसे फाइंड करना है, वह डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा। तो अब ऑल 3 ब्लॉक्स 500 ग्राम
का ब्लॉक्स, 500 ग्राम का ब्लॉक, 100 ग्राम का ब्लॉक एंड 50 ग्राम का ब्लॉक, तीनों पर अलग अलग कितने फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस वर्क करेंगे, क्रियाशील होंगे, एक्ट करेंगे, उसे हम शो करते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद ऑल 3 ब्लॉक्स के लिए, तीनों पिंडों के लिए अलग अलग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज कर 3 इक्वेशंस ऑब्टेन करेंगे हम लोग। इस ब्लॉक के लिए एक इक्वेशन होगा, तो 3 इक्वेशंस के हेल्प से, 3 ब्लॉक्स हैं तो 3 इक्वेशंस होंगे उनके मोशन के लिए। उनके हेल्प से हम लोग 500 ग्राम ब्लॉक का एक्सेलरेशन या कहें कॉमन एक्सेलरेशन ऑल 3 ब्लॉक्स का, जो कि सेम होगा, वो हम मालूम कर पाएंगे। तो 500 ग्राम पर से शुरू करते हैं। 500 ग्राम का जो ब्लॉक है, हैंगिंग ब्लॉक और हैंगिंग मास, जो कि जिस स्ट्रिंग से लटक रहा है वह स्ट्रिंग इंक्लाइन प्लेन के अपर एंड और टॉप पर फिक्स्ड पुली से होकर पास करती है एंड 100 ग्राम के ब्लॉक से इस स्ट्रिंग का अदर एंड कनेक्टेड है। तो 500 ग्राम का मोशन डाउनवर्ड मोशन होगा, हेवियर मास है तो यह नीचे जाएगा। तो सपोज किया जाए इसका एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ये है, तो टेंशन स्ट्रिंग में इस 500 ग्राम के का ब्लॉक पर इसका वेट डाउनवर्ड काम करेगा अर्थ के द्वारा। वह कितना हो जाएगा, 500 ग्राम है, इसे केजी में कन्वर्ट कर लें तो 500 अपॉन 1000 केजी, दैट इज 0.5 केजी, एंड वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इसका हो गया केजी में 500 ग्राम का 0.5 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी, वेट हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 500 ग्राम ब्लॉक पर जो फोर्सेस एक्ट करेंगे तो उनमें से 1 फोर्स हो गया अर्थ के द्वारा। अर्थ के द्वारा इस पर फोर्स काम करेगा, जो कि 500 ग्राम ब्लॉक का वेट होगा 0.5 इंटू जी, एंड स्ट्रिंग के द्वारा भी इस पर फोर्स काम करेगा, रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। सपोज दैट टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग इज T1, तो T1 अपवर्ड काम करेगा 500 ग्राम ब्लॉक पर, जो इसे लटकाने वाला स्ट्रिंग है, जो इसे हैंग किए हुए है। इस ब्लॉक 500 ग्राम मास के ब्लॉक को जो स्ट्रिंग हैंग किए हुए है, लटकाए हुए है, उसमें टेंशन कितना होगा, T1। तो वह फोर्स लगाएगा या टेंशन के रूप में इस 500 ग्राम का ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन फिर भी मोशन डाउनवर्ड है तो रिजल्टेंट फोर्स डाउनवर्ड होगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस T1, एंड फोर्स इक्वल टू, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हो गया 0.5, एक्सेलरेशन कितना सपोज किए हैं A। तो यह तो फोर्स हो गया 500 ग्राम पर। इसके लिए इक्वेशन हम लोग अदर 2 ब्लॉक्स पर जो फोर्सेस ऐड करेंगे उसे शो करने के बाद हम लोग ऑब्टेन करेंगे 3 ब्लॉक्स के लिए सेपरेट इक्वेशंस। अब 100 ग्राम का जो ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर है, उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग का जो टेंशन T1 है वह एक्ट करेगा, जो उसे ऊपर की ओर मूव कराएगा। लोअर स्ट्रिंग में भी टेंशन प्रोड्यूस होगा, जो कि डाउनवर्ड होगा, जो कि 100 ग्राम का ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर जब अपवर्ड मोशन करेगा, एक्सेलरेशन तो कॉमन होगा, इसका भी सेम एक्सेलरेशन होगा 100 ग्राम का, लेकिन अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ये है 500 ग्राम ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन हमने स्मॉल ए सपोज किया है, इसका भी एक्सेलरेशन कॉमन होगा। कनेक्टेड बॉडीज हैं एक दूसरे से, इसलिए एक्सेलरेशन सेम होगा। हालांकि लोअर स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा, इसलिए कि स्ट्रिंग अलग है, इसलिए टेंशन हमने T2 सपोज किया है, जो इस ब्लॉक पर 100 ग्राम के ब्लॉक पर डाउनवर्ड काम करेगा लोअर स्ट्रिंग में, जबकि T1 जो टेंशन है अपर स्ट्रिंग वाला, वह 100 ग्राम ब्लॉक को ऊपर की ओर मूव कराएगा। तो 100 ग्राम ब्लॉक पर जो अपवर्ड डायरेक्शन में, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वह T1 होगा टेंशन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोअर स्ट्रिंग के द्वारा टेंशन T2 होगा, एंड एक अनदर फोर्स काम करेगा जो वेट का माने 100 ग्राम का ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा है उसका वेट कितना होगा, 100 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 अपॉन 1000 केजी, दैट इज 0.1 केजी। तो इसका वेट किधर काम करेगा, 100 ग्राम का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं
मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास हो गया 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने पर 0.1 केजी मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, गुरुत्वीय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी। तो वेट हो गया 100 ग्राम ब्लॉक का वर्टिकली डाउनवर्ड उलट दिशा में नीचे की ओर काम करेगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, वेट इक्वल टू मास 100 ग्राम इक्वल टू 0.1 केजी मल्टीप्लाइड बाई जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड इसका जो 0.1 जी 100 ग्राम ब्लॉक का जो इंक्लाइन प्लेन पर है लाई करता है, रखा गया है, तो वह वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। इसे रिजॉल्व करेंगे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। तो एक कंपोनेंट इसका हो जाएगा जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, एंड यह भी कितना एंगल फॉर्म करेगा, इसका यह एंगल भी कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि वेट का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल से। या वेट का जो डायरेक्शन है वह ये 30 है, 90 प्लस 30, तो ये जो एंगल है यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वह 60 डिग्री होगा। एंड ये कंपोनेंट या जो कंपोनेंट है वेट का कंपोनेंट वह भी इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट है, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो 60 ये होगा अंदर का एंगल, तो ये 30 होगा। 60 प्लस 30 इक्वल टू 90 डिग्री, चूँकि यह जो कंपोनेंट है 100 ग्राम ब्लॉक के वेट का 0.1 जी इंटू कॉस 30, वह नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा, इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन किधर काम करेगा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर काम करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो उस नॉर्मल रिएक्शन को हम इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कैपिटल एन सिंबल से शो कर सकते हैं। यह नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और यह नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर नहीं है। तो यह वेट का जो कंपोनेंट होगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ही नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट कितना होगा, 0.1 जी इंटू कॉस 30, क्योंकि यह एंगल, मतलब ये जो नॉर्मल ड्रॉन किए हैं वेट का कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन पर जो नॉर्मल और परपेंडिकुलर ड्रॉन किए हैं, नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड है उसके अपोजिट, तो इस डायरेक्शन में वेट 100 ग्राम ब्लॉक का वेट का कंपोनेंट, वेट तो 0.1 इंटू जी है इंटू कॉस 30 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल मतलब वेट का जो डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है उससे यह एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, जो नॉर्मल ड्रॉन किए हैं नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट अपोजिट इंक्लाइन प्लेन पर, तो उधर कंपोनेंट हो जाएगा 0.1 जी। यह तो वेट हो गया ब्लॉक का, 100 ग्राम ब्लॉक का वेट एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने पर मास को 0.1 केजी हो जाएगा 100 ग्राम इंटू जी इंटू कॉस 30 डिग्री। लेकिन 0.1 जी कॉस 30 जो कंपोनेंट है वेट का वर्टिकल कंपोनेंट, वह नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस हो जाएगा। तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक कंपोनेंट होगा, मतलब 100 ग्राम ब्लॉक को रिजॉल्व करने पर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन इंक्लाइन प्लेन के एलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, वह फोर्स कितना होगा, वह फोर्स होगा 0.1 जी इंटू साइन 30। तो यह फोर्स भी टेंशन के साथ, टेंशन भी डाउनवर्ड है लोअर स्ट्रिंग में, यहाँ जो ब्लॉक के अपवर्ड मोशन का अपोज कर रहा है, तो यह वेट का कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, 0.mg साइन थीटा होता है, तो 0.1 kg इंटू स्मॉल जी इंटू साइन 30, 0.1 इंटू जी साइन 30 डिग्री। यह कंपोनेंट हो गया वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग डाउनवर्ड काम करेगा नीचे की ओर, एंड टेंशन में ऐड हो जाएगा। जो लोअर स्ट्रिंग में टेंशन है जो ब्लॉक का 100 ग्राम ब्लॉक का अपवर्ड मोशन का अपोज करेगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो फोर्सेस 100 ग्राम ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर है उस पर जो टोटल फोर्सेस होंगे वो अपर स्ट्रिंग का टेंशन T1 अपवर्ड डायरेक्शन में एंड लोअर स्ट्रिंग का टेंशन T2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि 100 ग्राम ब्लॉक का वेट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना 0.1 स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण इंटू साइन 30। ये दोनों फोर्सेस T2 एंड 0.1 जी साइन 30 जो वेट का कंपोनेंट है 100 ग्राम वेट का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड, तो दोनों फोर्सेस बोथ फोर्सेस डाउनवर्ड एंड अपर स्ट्रिंग का टेंशन T1 अपवर्ड जो इसे ब्लॉक 100 ग्राम ब्लॉक को किधर ले जाएगा, ऊपर की ओर एक्सलेट करेगा। कितने एक्सलेशन से ले जाएगा, एक्सलेशन ए से जो एक्सलेशन 500 ग्राम का है, क्योंकि पूरे सिस्टम में 3 ब्लॉक्स हैं, उनका एक्सलेशन सेम होगा, क्योंकि ऑल 3 ब्लॉक्स मतलब एक दूसरे 2 स्ट्रिंग्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड है।
अब 50, अब लास्ट में 50 ग्राम ब्लॉक जो लोअर स्ट्रिंग्स है, जो निचला स्ट्रिंग्स है, इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर फिक्स्ड पुली और क्लैम्प पुली, जो फिक्स्ड है पुली, तो पुली स्मूथ पुली एक और है जो कि इंक्लाइन प्लेन के बॉटम पर फिक्स्ड है और क्लैम्प्ड है, तो उससे होकर लोअर स्ट्रिंग पास करता है, जिसमें टेंशन कितना सपोज किए हैं T2, क्योंकि अपर स्ट्रिंग में टेंशन T1 है। तो यहाँ पर अब 50 ग्राम का ब्लॉक किधर जाएगा, इसका मोशन अपवार्ड होगा। कितने एक्सेलरेशन से होगा, ए एक्सेलरेशन होगा, कॉमन एक्सेलरेशन हो रहा है, ए एक्सेलरेशन से 500 ग्राम का ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा, जिसे हमने शो किया है इस डायग्राम में। तो 50 ग्राम का ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से अपवार्ड जाएगा एंड 100 ग्राम का ब्लॉक भी ए एक्सेलरेशन से इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग अपवार्ड मोशन करेगा। तो 50 ग्राम का ब्लॉक अपवार्ड जाएगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, स्मॉल ए ही होगा, वेट काम करेगा लेकिन डाउनवर्ड अर्थ के द्वारा। 50 ग्राम ब्लॉक पर जो वेट काम करेगा वह कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना है, 50 ग्राम इज इक्वल टू 50 अपॉन 1000 kg, दैट इज 50 का एक जीरो 1000 के एक जीरो से कैंसिल हो गया, तो 5/100 kg, दैट इज 5 इंटू 10 टू पावर -2 kg या 0.05 kg। तो ये हो गया 50 ग्राम को का मास कितना हो गया केजी में, 0.05 kg, एंड वेट कितना होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 50 ग्राम ब्लॉक जो कि अनदर हैंगिंग मास है लेकिन लोअर स्ट्रिंग के द्वारा लेफ्ट साइड में, जबकि 500 ग्राम का जो ब्लॉक है वह भी हैंगिंग मास है जो कि राइट साइड में है एंड अपर स्ट्रिंग से हैंग्ड है, लटक रहा है। एंड 50 ग्राम का ब्लॉक भी लोअर स्ट्रिंग से हैंग्ड है लेकिन लेफ्ट साइड में इस डायग्राम के। तो इसका मोशन अपवार्ड होगा क्योंकि लाइटर मास है 50 ग्राम का। 500 ग्राम जो राइट मतलब जो हैंगिंग ब्लॉक है अदर साइड में, राइट साइड में अपर स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो वह हेवियर मास है तो वह नीचे की ओर जाएगा। तो उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा 500 ग्राम का एंड 50 ग्राम का एक्सेलरेशन अपवार्ड होगा। 100 ग्राम का ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इंक्लाइन प्लेन पर अपवार्ड होगा। तो टेंशन जो होगा इसमें 50 ग्राम के ब्लॉक पर जो टेंशन काम करेगा लोअर स्ट्रिंग में, मतलब 50 ग्राम के ब्लॉक पर जो वेट के अलावा, वेट तो 0.05 इंटू स्मॉल जी या वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा। अदर फोर्स जो 50 ग्राम के ब्लॉक पर काम करेगा वह स्ट्रिंग के द्वारा रिएक्शन फोर्स है जो कि T2, लोअर स्ट्रिंग में रिएक्शन फोर्स अपवार्ड काम करेगा 50 ग्राम के ब्लॉक पर एंड रिजल्टेंट जो मोशन होगा 50 ग्राम के ब्लॉक का वह अपवार्ड ही होगा। तो T2 50 ग्राम के का जो अनदर हैंगिंग ब्लॉक है लेफ्ट साइड में, उस पर टू फोर्सेस, T2 लोअर स्ट्रिंग का टेंशन, T2 अपवार्ड एंड 50 ग्राम ब्लॉक का वेट 0.05 इंटू जी वर्टिकली डाउनवर्ड। इस प्रकार हमने इस सिस्टम के मतलब इस फिगर 5E18 में शो किए गए ऑल 3 ब्लॉक्स, 500 का ब्लॉक जो हैंगिंग ब्लॉक है राइट साइड में, 100 ग्राम का ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर है एंड 50 ग्राम का ब्लॉक जो कि अनदर हैंगिंग ब्लॉक है लेकिन लेफ्ट साइड में। तो तीनों पर जो अलग अलग सेपरेट फोर्सेस एक्ट करेंगे, ऑल थ्री ब्लॉक्स पर, तीनों पिंडों पर जो अलग अलग फोर्सेस, ऑल 3 ब्लॉक्स पर सेपरेट फोर्सेस जो एक्ट करेंगे उन्हें शो किया गया इस डायग्राम में। अब अलग अलग फोर्सेस मतलब अब जो है ऑल 3 बॉडीज का सेपरेट करके 3 बॉडी डायग्राम, तीनों मतलब 3 ब्लॉक्स का 3 बॉडी डायग्राम का यूज कर उनका रिजल्टेंट मोशन पर को कंसीडर कर 3 इक्वेशंस न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हेल्प से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इससे अलग से भी मतलब या तो जो ओरिजिनल डायग्राम है उसमें जो 3 ब्लॉक्स हैं उन पर एक्ट करने वाले फोर्सेस को हमने शो किया है, तो एक ही डायग्राम में शो कर दिया है, लेकिन 500 ग्राम पर अलग सेपरेट करके मतलब 3 ब्लॉक्स को सेपरेट करके भी 3 बड़ी डायग्राम को स्केच किया जा सकता है। लेकिन फोर्सेस जो होंगे वे जो फोर्सेस यहाँ शो किए गए हैं ओरिजिनल डायग्राम में, वही फोर्सेस अलग अलग भी शो किए जाएंगे अगर अलग अलग डायग्राम भी बनाएंगे तो। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। Obeying Newton's second law of motion and considering free body diagram for each block, we have for
for the downward motion of 500 gram block, for the downward motion of 500 gram block, तो फॉर 500 ग्राम ब्लॉक के लिए जो रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा वह कितना होगा, एक इक्वेशन मिलेगा, वेट डाउनवर्ड 0.5 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी, केजी में कन्वर्ट कर दिया 500 ग्राम को 500 अपॉन 1000 केजी 0.5 एंड वेट है तो स्मॉल जी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.5 इंटू जी माइनस डाउनवर्ड मोशन हो रहा है 500 ग्राम का हेवियर मास है, 50 ग्राम लाइटर मास है, तो 500 ग्राम नीचे जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा एक्सेलरेशन ए से, एंड 50 ग्राम ब्लॉक जो लेफ्ट साइड में अनदर हैंगिंग मास है वो अपवर्ड जाएगा सेम एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन ए से ही। तो फॉर 500 ग्राम ब्लॉक, फॉर डाउनवर्ड मोशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक, 500 ग्राम का ब्लॉक का डाउनवर्ड मोशन के लिए रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0.5 इंटू जी माइनस टेंशन, अपर स्ट्रिंग में टेंशन कितना है जो 500 ग्राम को लटका रहा है, हैंग कराए हुए है, उस स्ट्रिंग में टेंशन हमने T1 सपोज किया, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई जी माइनस T1, क्योंकि T1 ऊपर है, टेंशन ऊपर है, पर जो स्ट्रिंग है 500 ग्राम मास के ब्लॉक को लटकाने वाला, तो उसमें टेंशन अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, लेकिन मोशन डाउनवर्ड हो रहा है तो वेट इफेक्टिव होगा, वेट मोर होगा टेंशन T1 से, तो नेट फोर्स हो गया 0.5 इंटू जी माइनस T1 इक्वल्स टू मास 0.5 kg मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, हमने स्मॉल ए सपोज किया है जिसका वैल्यू को फाइंड करना है, इक्वेशन नंबर 1 आ गया है। और 500 डाउनवर्ड मोशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक, हमने इक्वेशन ऑफ 10 किया, फर्स्ट इक्वेशन एवरी न्यूटन सेकेंड ऑफ मोशन 0.5 मल्टीप्लाइड बाई जी स्मॉल जी माइनस T1 इक्वल्स टू 0.5 इंटू ए, से इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग 100 ग्राम का ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर है उसका अपवर्ड मोशन पर विचार करेंगे। 100 ग्राम का भी ब्लॉक 500 ग्राम से क्या है, लाइटर ही है, हल्का ही है, इसलिए यह एंड 100 ग्राम ब्लॉक भी 500 ग्राम ब्लॉक को लटकाने वाले, हैंग कराने वाले, हैंग करने वाले स्ट्रिंग्स के अदर इंक से कनेक्टेड है, इसलिए यह अपवर्ड जाएगा। साथ ही 100 ग्राम का ब्लॉक जो लोअर स्ट्रिंग है जिसकी हेल्प से 50 ग्राम के ब्लॉक को हैंग कराया गया है लेफ्ट साइड में, उससे भी यह कनेक्टेड है 100 ग्राम पर ब्लॉक, तो इसलिए ऑल 3 ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉमन होगा, जितना 500 ग्राम का होगा उतना ही 100 ग्राम का होगा, लेकिन अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा 100 ग्राम का, 500 ग्राम का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, एंड 50 ग्राम का भी सेम एक्सेलरेशन होगा, लेकिन अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा। इस डायग्राम के ऑल थ्री ब्लॉक्स का जो कि हमने सपोज किया है स्मॉल ए कॉमन एक्सेलरेशन। तो for 100 gram for the upward motion of 100 gram block on the inclined plane. So for upward motion of 100 gram block on the inclined plane का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल से कितना है, 30 डिग्री है। तो फॉर मोशन ऑफ 100 ग्राम ब्लॉक अपवर्ड मोशन होगा ऑन द इंक्लाइन प्लेन पर मोशन हो रहा है, इसके लिए भी एक अनदर इक्वेशन हम इक्वेशन नंबर 2 ऑब्टेन कर लेंगे 100 ग्राम का ब्लॉक का अपवर्ड मोशन के लिए जो फोर्सेस सेट करेंगे 100 ग्राम ब्लॉक पर, उसको हमने शो किया है। T1 अपर स्ट्रिंग का के द्वारा फोर्स काम करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, लोअर स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है 100 ग्राम ब्लॉक से, एंड उसका अदर एंड 50 ग्राम मास के ब्लॉक को लटका रहा है लेफ्ट साइड में। तो T1 मैंने 100 ग्राम का ब्लॉक जो इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड मोशन करेगा तो वह T1 फोर्स के द्वारा, जो अपर स्ट्रिंग में टेंशन T1 के द्वारा करेगा, तो T1 अपवर्ड काम करेगा, लेकिन लोअर स्ट्रिंग का टेंशन इसके मोशन का अपवर्ड मोशन का अपोज करेगा, तो वह डाउनवर्ड काम करेगा T2। और प्लस 100 ग्राम का ब्लॉक का जो के वेट का जो इंक्लाइन प्लेन के एलोंग डाउनवर्ड जो कंपोनेंट है 0.1 इंटू जी इंटू साइन 30, वह भी T2 के साथ ऐड हो जाएगा, वह भी डाउनवर्ड काम करेगा। तो नेट फोर्स कितना काम करेगा 100 ग्राम ब्लॉक पर इंक्लाइन प्लेन पर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन के लिए, T1 टेंशन अपवर्ड है अपर स्ट्रिंग का, लेकिन T2 जो लोअर स्ट्रिंग में टेंशन है वह डाउनवर्ड काम करेगा 100 ग्राम ब्लॉक पर, एंड प्लस 0.1 जी साइन 30 100 ग्राम के ब्लॉक जिसे केजी में 0.1 केजी हमने लिखा है, उसे कन्वर्ट किया है 0.1 इंटू जी, यह वेट हो गया इसका। तो T1 अपवर्ड नेट फोर्स T1 में से माइनस करना होगा T2 प्लस
0.1 जी साइन 30 भी डाउनवर्ड है, तो ऐड हो जाएगा T2 लोअर स्ट्रिंग में टेंशन के साथ ऐड हो जाएगा, तो 0.1 इंटू जी साइन 30 डिग्री, यानी नेट फोर्स हो गया, रिजल्टेंट फोर्स हो गया 100 ग्राम ब्लॉक पर, जिसका मोशन अपवार्ड हो रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 100 ग्राम ब्लॉक का केजी में 0.1 केजी एंड एक्सेलरेशन, तो कॉमन एक्सेलरेशन है ऑल थ्री ब्लॉक्स का, एक्सेलरेशन स्मॉल है जो 500 ग्राम ब्लॉक का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, वही एक्सेलरेशन 100 ग्राम का भी होगा अपवार्ड इंक्लाइन प्लेन पर, एंड 50 ग्राम का भी अपवार्ड जो अनदर हैंगिंग मास है उसका भी उतना ही एक्सेलरेशन स्मॉल होगा अपवार्ड। तो यह सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन हो गया, जो कि 100 ग्राम ब्लॉक का इंक्लाइन प्लेन पर और इंक्लाइन पर अपवार्ड मोशन के लिए, अपवार्ड मोशन के चलते, अपवार्ड मोशन के द्वारा जो रिजल्टेंट फोर्स के लिए इक्वेशन हुआ वह T1 माइनस अंडर ब्रैकेट T2 प्लस 0.1 स्मॉल जी इंटू साइन 30 इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से मास इंटू एक्सेलरेशन 0.1 इंटू ए से इक्वेशन 3। अब केवल एक ही इक्वेशन हमें ऑब्टेन करना है, 50 ग्राम ब्लॉक का मास जो कि अनदर सस्पेंडेड मास है, अनदर हैंग मास है लोअर स्ट्रिंग से, लेफ्ट साइड में हैंड हो रहा है, लटक रहा है, हैंग किया है 50 ग्राम का ब्लॉक जो लोअर स्ट्रिंग से लेफ्ट साइड में हैंग किए हुए हैं, उसे लोअर स्ट्रिंग हैंग कराए हुए हैं, लटकाए हुए हैं, तो इसका मोशन अपवार्ड होगा, क्योंकि यह भी 100 ग्राम के ब्लॉक से लोअर स्ट्रिंग के द्वारा कनेक्टेड है, तो 100 ग्राम का ब्लॉक का एक्सेलरेशन जितना होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, तो एक्सेलरेशन ए ही होगा अपवार्ड। तो नाउ फॉर अपवार्ड मोशन ऑफ 50 ग्राम ब्लॉक, और 50 ग्राम ब्लॉक के लिए जिसका मोशन क्या होगा अपवार्ड होगा, इस पर नेट फोर्स भी हम मालूम कर लेंगे, एंड नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कितना काम करेगा 50 ग्राम ब्लॉक पर, इस पर जो टू फोर्सेस एक्ट करेंगे वह इसका वेट डाउनवर्ड 0.05 इंटू स्मॉल जी, 50 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 50 अपॉन 1000, तो 50 का एक जीरो 1000 के एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो 5/100 दैट इज 0.05 केजी, एंड वेट है तो 0.05 इंटू जी हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अपवर्ड मोशन है 50 ग्राम ब्लॉक का, तो अनदर जो फोर्स काम करेगा इस पर वह टेंशन, लोअर स्ट्रिंग का टेंशन T2 इस पर रिएक्शन फोर्स के रूप में अपवर्ड काम करेगा। फिर भी 50 ग्राम ब्लॉक का मोशन अपवर्ड हो रहा है, तो नेट फोर्स इस पर ऊपर की ओर ही काम करेगा, 50 ग्राम ब्लॉक पर नेट फोर्स be left upward which will be equal to T2 minus 0.05 into G, and net force is equal to mass into acceleration which will equal to 0.05 into A. So for 50 gram block, for the motion of for upward motion of 50 gram block, net force acting on 50 gram block is T2 लोअर स्ट्रिंग का टेंशन T2 अपवर्ड में से वेट को माइनस करना होगा, क्योंकि मोशन ऊपर है अपवर्ड है, इसलिए लोअर स्ट्रिंग का टेंशन इफेक्टिव होगा, मोर होगा इसके वेट से, 50 ग्राम के वेट से, तो T2 में से 0.05 kg हो गया मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी, 50 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट फोर्स हो गया 50 ग्राम ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में T2 माइनस इसका वेट 0.05 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी, एंड फोर्स नेट फोर्स कितना होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास हो गया 50 ग्राम के ब्लॉक का केजी में 0.05 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन कितना है, तो कॉमन है स्मॉल है, जितना 500 ग्राम का एक्सेलरेशन है, जितना 100 ग्राम ब्लॉक का एक्सेलरेशन है उतना ही 50 ग्राम का एक्सेलरेशन है, लेकिन अपवर्ड है 500 ग्राम का, डाउनवर्ड है 500 ग्राम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, हमें मालूम करना है। इक्वेशन 3 आ गया। अब 3 इक्वेशन हमने 3 ब्लॉक्स के मोशन के लिए ऑब्टेन कर लिया यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर ऐड कर दिया जाए तो प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें T2 के टर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 हम ऐड कर देते हैं, तो प्लस T1 इक्वेशन 2 का फर्स्ट टर्म में प्लस T1 है, इक्वेशन 1 के फर्स्ट टर्म में माइनस T1 है, T1 प्लस T1 माइनस T1 कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 0.5 इंटू जी, 1 एंड 2 को ऐड करना है, लेकिन उसके पहले सेकेंड टर्म में, सेकेंड इक्वेशन के पहले सेकेंड टर्म के पहले माइनस है, तो 0.5 जी माइनस T2 अंडर ब्रैकेट T2 प्लस 0.1 जी, साइन 30 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, हाफ रिप्लेस कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, T1 से T1 कैंसिल हो गया 1 एंड 2 में, प्लस T1 माइनस T1, तो
जो हमें बचेगा, जो रिजल्ट वह क्या है, जो टर्म्स बचेंगे वह 0.5 इंटू जी माइनस अंडर ब्रैकेट T2 बचेगा प्लस 0.1 इंटू जी साइन 30। साइन 30 कितना होगा, हाफ। तो T2 प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट T2 प्लस 0.1 इंटू जी साइन 30 हाफ होगा। हाफ का मतलब 0.5। अब 0.5 में 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.05 हो जाएगा। तो यह तो एलएचएस को जोड़ने पर हुआ 1 एंड 2 के। अब आरएचएस में 0.5 है प्लस सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन का आरएचएस में, फर्स्ट इक्वेशन के आरएचएस में 0.5 है, सेकंड इक्वेशन के आरएचएस में 0.1 है। तो 0.5 है प्लस 0.1 है दैट इज 0.6 है। आरएचएस में क्या हो जाएगा, इक्वेशंस 1 एंड 2 को ऐड करने पर 0.6, 0.5 प्लस 0.1, 0.68 स्मॉल ए, जो कि कॉमन एक्सेलेरेशन है ऑल थ्री मासेस का। एक स्टेप और इसे बढ़ते हैं, एक स्टेप और फर्दर आगे इसे कैरी करते हैं एंड देन उसे इक्वेशन, एक अनदर इक्वेशन नेम्ड कर देंगे 4 के रूप में, एंड फिर 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे, जो एक बचा हुआ इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन 50 ग्राम का अपवर्ड मोशन के लिए जो इक्वेशन ऑब्टेन हुआ है 3, एंड यह जो 1 एंड 2 को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट इक्वेशन है 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें एक्सप्रेशन ए का वैल्यू मालूम हो जाएगा, क्योंकि T2 कैंसिल हो जाएगा उस इक्वेशन में। और 0.5 इंटू जी माइनस T1, ब्रैकेट को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, माइनस T1 माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है साइन 30 की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया है। 1/2 0.5 होगा, 0.5 में 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.05 हो जाएगा। तो 0.5 जी माइनस T2 है फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू जी मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/2 इज 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.1, 0.05 इंटू जी सेकेंड टर्म हो जाएगा। हम सेकेंड टर्म को भी पहले लिख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ब्रैकेट को रिमूव कर दिए एंड T2 को बाद में लिख देंगे, लेकिन जो सेकेंड टर्म है 0.1 जी मल्टीप्लाई बाई 1/2, 1/2 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.1 दैट इज 0.05 हो जाएगा इंटू स्मॉल जी एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और T2 जो टर्म है सेकेंड टर्म ब्रैकेट के अंदर था, ब्रैकेट हटा दिए, इसे अब थर्ड टर्म के रूप में लिख देंगे बाद में, माइनस T2 इक्वल्स टू RHS क्या हो गया 0.6 इंटू ए स्मॉल है। अब 0.5 ग्राम 0.5 इंटू स्मॉल जी है, हमने 50 ग्राम को हमने जो इक्वेशन है 0.5 kg है यह, वह 500 ग्राम को कन्वर्ट करके 500 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया एसआई यूनिट में, तो वह 0.5 है एंड 50 ग्राम 10 हो गया डिसमल 0.5 केजी। तो 0.5 जी माइनस 0.05 जी, तो 0.5 जी का मतलब 0.50 भी हम लिख सकते हैं, और उसमें से माइनस 0.05 जी माइनस हो गया तो कितना बचेगा 0.45 जी बचेगा, 0.45 जी। तो इसे हम लिख सकते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब डायग्राम को मैं इरेज करता हूँ फर्दर सॉल्यूशन के लिए, जो बचा हुआ पार्ट है सॉल्यूशन का उसके लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में इस इक्वेशन को आगे हम कैरी कर सकते हैं। 0.5 जी दैट इज 0.50 जी भी उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। 0.5 जी इज इक्वल टू 0.50 जी माइनस 0.05 जी। तो 0.50 जी में से माइनस कर दिए 0.05 जी, तो कितना बचेगा 0.45 जी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम जो कि इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने के बाद फाइनल इक्वेशन होगा, और उसे भी नेम कर देंगे इक्वेशन 4 के रूप में, एंड उसके बाद 3 एंड 4 को ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा एक्सप्रेशन 500 ग्राम ब्लॉक का ऑब्टेंड हो जाएगा। तो 0.5 जी मीन्स 0.50 जी माइनस 0.05 जी इक्वल्स टू और 0.45 स्मॉल जी क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यह वेट के रूप में हो गया, मास इनटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेट मास हो गया ये 0.50 जी माइनस 0.05 जी, 0.45 जी इक्वल्स टू माइनस T2, एक टर्म है T2 लोअर स्ट्रिंग का टेंशन इक्वल्स टू 0.06 से 0.06
0.6 है ओनली, सॉरी 0 पॉइंट RHS में है 0.6, 0.5 A प्लस 0.1 A दैट इज 0.6 A। तो RHS में 0.6 A, 0.6 इंटू स्मॉल ए जो कि एक्सलेशन है या 500 ग्राम के ब्लॉक का या कहें कि पूरे सिस्टम का ऑल 3 ब्लॉक्स का कॉमन एक्सलेशन है 0.6 A। यह इक्वेशन हो गया। इक्वेशंस 1 एंड 2 को ऐड करने पर रिजल्टेंट इक्वेशन यह हो गया, से इट इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम फाइनली इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को ऐड कर दें तो एक्सलेशन ए का वैल्यू मालूम हो जाएगा 500 ग्राम के ब्लॉक का और पूरे सिस्टम का। क्योंकि इक्वेशन 3 में प्लस T2 है, इक्वेशन 4 में माइनस T2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग फाइनली एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4 वी गेट। अब 3 एंड 4 को ऐड करेंगे। 3 क्या है T2 माइनस 0.05 इंटू जी स्मॉल जी इक्वल टू 0.05 इंटू ए है। अब उसमें ऐड करना है इक्वेशन 4 जो हमने ऑब्टेन किया है। इक्वेशंस 1 एंड 2 को 1 एंड 2 को ऐड कर वो ऑब्टेन किया है 0.45 जी माइनस T2 इक्वल टू 0.6 ए। अब इक्वेशन बोथ इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड कर दें तो प्लस T2 माइनस T2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या रिजल्ट 0.45 जी पॉजिटिव है माइनस 0.05 जी माइनस इक्वेशन 3 का सेकेंड टर्म निगेटिव है तो वह माइनस हो जाएगा, इक्वेशन 4 के फर्स्ट टर्म में माइनस हो जाएगा। तो 0.05 इंटू जी स्मॉल जी इक्वल्स टू, अब 0.6 ए इक्वेशन 4 के RHS में है एंड इक्वेशन 3 के RHS में 0.05 इंटू ए, तो 0.6 ए प्लस 0.05 ए इक्वल टू 0.65 ए हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 एंड 4 के RHS को ऐड करने पर 0.65 इंटू ए। अब 0 पॉइंट LHS में 0 पॉइंट फर्स्ट LHS का फर्स्ट टर्म क्या हो गया, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करने पर LHS क्या मिला 0.45 जी माइनस 0.05 जी, तो क्या होगा 0.45 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 0.40 जी इक्वल्स टू 0.65 ए। 0.40 जी को हम लिख सकते हैं, 4 के बाद 0 को रिमूव कर सकते हैं तो 0.4 जी ओनली, 0.40 जी को हम लिख सकते हैं 0.4 जी इक्वल्स टू 0.65 ए स्मॉल ए विच इज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक, जिसे फाइंड करना है। देयरफॉर ए स्मॉल ए एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक जो कि डाउनवर्ड होगा, कितना हो गया ए इक्वल्स टू 0.4 स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी अपॉन 0.65। इसे हम डिस्मल हटाने के बाद वी कैन राइट इट एज 40 जी अपॉन 65। अब इसे हम कैंसिल करा सकते हैं 5 से, 40 एंड 65 को, न्यूमरेटर में 40 है डिनोमिनेटर में 65 है, 5 से कैंसिल कराने पर 8 हो जाएगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 13 हो जाएगा। Therefore, acceleration of 500 ग्राम ब्लॉक इज 8g अपॉन 13। 8 स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी का वैल्यू यहाँ पुट नहीं किया गया है, बुक में भी वही आंसर है स्मॉल जी के रूप में। जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट किया जा सकता है, लेकिन बुक का आंसर है 8g अपॉन 13। 8g अपॉन 13, 8g अपॉन 30, स्मॉल जी न्यूमरेटर में है तो 8g अपॉन 13। यह एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। 500 ग्राम मास का एक्सेलरेशन जो हैंगिंग मास है राइट साइड में, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, ब्रैकेट में लिखना है डाउनवर्ड। तो देयरफॉर फाइनल रिजल्ट हमारा हो गया, आ गया डाउन एक्सेलरेशन ऑफ 500 ग्राम ब्लॉक इज स्मॉल ए इक्वल्स टू 8g by 13, 8 small g by 13 where g is the acceleration due to gravity and ये acceleration 500 ग्राम का किधर है, डाउनवर्ड है, तो ब्रैकेट में हमने डाउनवर्ड लिखा और यह आंसर है। इसका आंसर ऑब्टेन्ड हो गया, प्राप्त हो गया। 500 ग्राम हैंगिंग ब्लॉक का एक्सेलरेशन 8g अपॉन 13 डाउनवर्ड।
सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बुक का भी यही आंसर है। इसके साथ ही अब यह वीडियो कंप्लीट होता है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें तथा मेरा यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। एस सी वर्मा का बुक 1 दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के वीडियोज के अलावा मेरे द्वारा अपलोड किए गए, यूट्यूब में अपलोड किए गए, अभी तक अपलोड किए गए पार्ट 1 मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अदर चैप्टर्स के वीडियोज को भी आप सभी मेरा यूट्यूब चैनल फीस क्वांटम क्लासेस का प्लेलिस्ट को सर्च कर वॉच कर सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू सो मच।